नमस्कार मित्रों, दिस इज ज्ञान शर्मा फ्रॉम एस्ट्रो लिस्टिंग। आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन हमसे जुड़ने के लिए। आज हमारे साथ भारत की मशहूर केपी और वैदिक एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उत्तरा शर्मा जी हैं। नमस्कार दीदी, आप कैसी हैं? नमस्कार, बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ दीदी। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं और उसका टाइटल ये है कि प्रॉपर्टी के बारे में हमारी कुंडली क्या कहती है। तो दीदी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कैसे जाना जा सकता है कि हमारी कुंडली में प्रॉपर्टी है भी लेना कि नहीं है, एक है कि ज्यादा है, ये चीज कैसे देखी जा सकती है? देखिए, सामान्यतया हम प्रॉपर्टी को 4th हाउस से देखते हैं। चौथा भाव जो है हमारा घर का है और प्रॉपर्टी का भी है, लेकिन उसके साथ साथ वो गाड़ी का भी है, वाहन का भी है। तो हम क्या खरीदना चाहते हैं, उसके लिए हमें जो इनके खास तौर से बलवान ग्रह हैं उनको भी देखना पड़ता है। 4th हाउस को हम देखते हैं। अगर हम गाड़ी घोड़ा खरीदना चाहते हैं, कार वगैरह, तो हमें शुक्र की स्थिति देखनी पड़ेगी। इसी प्रकार यदि हम प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो हमें अपनी कुंडली में मंगल और शनि, 4th हाउस का सबलॉर्ड जो है हमारा, वो 11th हाउस से एक तो कनेक्ट होना चाहिए उसका, है ना, और 9th से भी होना चाहिए। 4, 9 और 11 ये 3 भाव प्रमुख रूप से देखते हैं। और फिर मंगल की स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए। अगर वो 4th हाउस के लॉर्ड से सपोर्टिव है, उसको देख रहा है या वहां बैठा है या उसके स्वामी के साथ है, तब बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आती है। क्योंकि और आजकल तो वर्तमान समय में तो ऐसी स्थिति है कि व्यक्ति कब कमाएगा और कब बचाएगा और कब खरीदेगा अपना बचाए हुए पैसे से, लोग लोन लेना पसंद करते हैं क्योंकि लोन उपलब्ध है। तो उसके लिए हमें 6th हाउस भी जोड़ लेना पड़ता है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। तो अगर ये हाउसेस हमारे कनेक्टेड रहते हैं, सबसे पहले 4th हाउस का सबलॉर्ड 9th और 11th से, और उसके बाद हमारी दशा अंतरदशा भी फेवरेबल चलती हैं इन्हीं भावों से जुड़ी हुई, तो हम मकान उस समय खरीद लेते हैं, बुक कर लेते हैं और मिल जाता है हमें। किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं आती है। लेकिन इसके साथ साथ हम चूंकि इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो 12th हाउस भी जुड़ना है, कोई बुरी बात नहीं है। कि हम खर्चा कर रहे हैं, खर्चा भी तो कर रहे हैं। तो अगर वो हमारा जो प्रॉपर्टी जो हम खरीद रहे हैं या हमारा जो सिग्निफिकेटर या सबलॉर्ड जो है, तो 11th और 12th दोनों से जुड़ा है तो ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ 12th से जुड़ रहा है या फिर 3rd से भी जुड़ रहा है, तो मतलब एक तो आप खरीदने में आपके बहुत अड़चने आएंगी। कई बार ऐसा होता है, बुक करवा देते हैं और वो लटक जाते हैं, वो प्रॉपर्टी डीलर या भाग जाता है या जो बिल्डर है वो पता नहीं गायब हो गया, पैसे खा के भाग गया। कईयों के बहुत से लटकते रहते हैं जी। तो उनको उनकी कुंडली में जब हम देखते हैं तो उनकी कुंडली में योग नहीं है, और अगर मंगल 3rd हाउस का सिग्निफिकेटर बना हुआ है तो और प्रॉब्लम आती है। 3rd हाउस जो है उसका आपके घर का नेगेशन हाउस है। 9th हम इसलिए लेते हैं क्योंकि 9th एक तो भाग्य है, और दूसरा जो सामने वाले से जिससे हम प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उसके लिए प्रॉपर्टी हम 10th हाउस से देखेंगे। 7th भाव सामने वाला हो गया और उसके हाथ से प्रॉपर्टी जाएगी, वो बेचेगा तो 9th हाउस हम, हमारा भाग्य भी है, और उसका 12th हाउस हो गया 4th हाउस। प्रॉपर्टी उसके हाथ से जा रही है, मतलब वो बेच रहा है। तो इस तरह से हमें देख लेना चाहिए। अगर हमारे 3rd हाउस से भी जुड़ता है तो एक तो मिलने में बड़ी परेशानी होती है ना, दिक्कत हो जाती है। या फिर अगर 11 से नहीं जुड़ते हैं तो आप प्रॉपर्टी पे पैसा तो लगा देते हो लेकिन उससे फायदा नहीं हो पाता। ये चीजें हमें प्रॉपर्टी खरीदते समय मंगल की और शनि की स्थिति देखें, दशा अंतरदशा देखें, तो हम सफलतापूर्वक इसका निर्णय कर सकते हैं। बहुत अच्छा, लेनी चाहिए। ऐसा भी होता है, एक चीज और भूल गई, कि कभी कभी हम ऐसा कहते हैं कि तुम्हारी कुंडली में बिल्कुल नहीं है, तो हम सीधे उसी कुंडली से उसकी वाइफ के नाम से 10th हाउस का सबलॉर्ड देखकर कोशिश करते हैं कि वो क्या कह रहा है। अगर वो हमारा फेवरेबल रहता है तो हम ये सजेस्ट करते हैं कि भाई तुम अपने नाम से ना लेके अपनी वाइफ के नाम से ले लो तो अच्छा, क्योंकि वो लेना चाह रहा है, उसके मन में है जी, तो वो अपनी वाइफ के नाम से भी ले सकता है। तो हम 10th हाउस का सबलॉर्ड देखकर, वही 11th हाउस से कनेक्ट होना चाहिए, तो वो जुड़ जाता है, तो हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपने दशा अंतरदशा तो बता दी जैसे फेवरेबल होनी चाहिए, और उसमें ट्रांजिट भी शनि और मंगल का हम बिल्कुल देख लें। ट्रांजिट गोचर कहाँ चल रहा है, उनके गोचर भी फेवरेबल होते हैं। हमारे 4th हाउस को देख रहे हों, जुड़े हुए हों,
है ना, किसी न किसी तरह से का दृष्टि संबंध बन रहा हो या कि ऐसे नक्षत्र में हो जो 4th हाउस से जुड़ा हुआ हो, तो हम प्रॉपर्टी आराम से खरीद लेते हैं। इसमें दीदी शुक्र का भी कोई रोल है? शुक्र का? शुक्र का रोल इंटीरियर फर्निशिंग के लिए है। ओके। जो घर के अंदर सजावट, मतलब कई लोग बहुत शौकीन होते हैं, बहुत भव्य घर बनाते हैं, उनका शुक्र जो है या तो देख रहा होता है या शुक्र होता है जुड़ा हुआ, तो वो बहुत सुंदर घर लेते हैं, उसको अच्छी तरह अच्छे फर्नीचर से सजाते हैं, वेल मैनेज्ड रहता है। और दूसरा ये है कि शुक्र वाहन का कारक है, तो अगर शुक्र का अंतर वगैरह चल रहा होता है और सब लॉर्ड सपोर्ट करता है तो वो मकान नहीं खरीद के गाड़ी खरीद लेता है। ऐसा भी हो जाता है कहीं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा दीदी, एक क्वेश्चन है हमारा कि किसी प्रॉपर्टी हमको लेनी है, लेकिन ये हमारे लिए फ्यूचर में लकी रहेगी कि नहीं, मतलब ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा कि नहीं है, क्योंकि अभी टाइम आ गया लेने की तो ले ली मैंने, लेकिन ये फ्यूचर में ये अप्रिशिएट होगी प्रॉपर्टी, लकी रहेगी कि नहीं, ये भी देखा जा सकता है कुंडली से? वैसे देखिए, प्रॉपर्टी अगर हमें मिल जाती है, मतलब मैंने वही बताया ना कि तीसरा और 8वां भाव किसी रूप से, तीसरा 8वां और 12वां ये भी अगर कनेक्ट होते हैं हमारी दशा अंतरदशा या हमारे सिग्निफिकेटर से, अक्सर कभी कभी हो भी जाते हैं, तो वो हमें एक्चुअली चिंता में डालती है, या उसमें कुछ टूट फूट होती रहती है, या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, तो मन खुश नहीं होता। एक चीज और होती है कि कभी कभी आप नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट करते हैं तो किसी की डेथ हो जाती है घर में, सीनियर और डियर की, वो भी नहीं फलता है, तो उसको हम और दूसरे दृष्टिकोण से देखते हैं कि 4th हाउस जो है वो घर में किसका मारक बन रहा है, ये हमें देखना पड़ता है। ठीक ठीक, है ठीक ना, बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। वो चीज कभी कभी देख लेनी पड़ती है, क्योंकि जैसे घर आदमी ने बनाया, बच्चे देखने आया है, रहने आया, और बच्चा जो है वो बिजली का स्विच पे हाथ लगाता है और उसको शॉक लग जाता है, वो वहीं खत्म हो गया। जी। तो एक तरह से उसने घर लिया, वो तो एक सुख है, लेकिन बच्चा खत्म हो गया, तो ये एक परेशानी वाली बात हो गई। ओके। तो जैसे 5th हाउस है फर्स्ट चाइल्ड का, तो उसका 12th हाउस ऑपरेट होता है, बिल्कुल। चतुर्थ भाव, है ना। और अगर मान लीजिए 11th हाउस उसका सप्तम भाव भी है, है ना, बिल्कुल। तो अगर 2, 7 और 12 उसके जोड़ते हैं, किसी तरह से जुड़ जाते हैं सिग्निफिकेटर्स में, या बाधक भाव भी आ जाता है उस समय, क्योंकि अचानक दुर्घटना हुई है, या उसका 8th हाउस मतलब हमारा 12th हाउस, तो उसको संतान की हम बात कर रहे हैं, तो घर में किसी भी तरह की मिस हैपनिंग के लिए कुछ कोई भाव ऐसे ऑपरेट हो जाते हैं कभी कभी, जिनसे हो मतलब दुर्घटना हो जाती है, तो उसका मजा जो है खराब हो जाता है, कई लोग यूज नहीं कर पाते हैं। लेकिन कभी कभी हो जाता है तो इसका एग्जैक्ट पता भी नहीं लग सकता कि हम घर खरीदें और हमारे ऐसा हो जाए। सब चाहते हैं खुशी खुशी खरीदें और खुशी खुशी रहें। हाँ, इस बारे में कुछ कहना भी मुश्किल है, इसका बहुत एनालिसिस मुश्किल है, करना बहुत भी मुश्किल है। बड़ा कठिन है, तो इस बारे में सोचना ही नहीं चाहिए मेरे हाँ, ख्याल से। सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एक भाव हमारे लिए अच्छा होता है, वो किसी हमारे घर के किसी और रिश्तेदार के लिए खराब भी हो सकता है। बिल्कुल। तो हम पक्की तरह से ये नहीं कह सकते कि हमारे लिए फल रहा है तो दूसरे के लिए कैसा रहेगा, पेरेंट्स के लिए भी खराब हो सकता है कभी कभी, बिल्कुल। है ना, इस तरह से। फेवरेबल टाइम है तो प्रॉपर्टी खरीद ली तो जाएगी सब और अच्छा रहेगा। हाँ, फेवरेबल टाइम आपका अच्छा चल रहा है तो जी। सब अच्छा रहेगा, और अनफेवरेबल रहेगा तो कुछ भी हो सकता है। बहुत अच्छा दीदी, बहुत यूजफुल। और हमारा ये लास्ट क्वेश्चन यही है कि अगर किसी के पास कुंडली बर्थ डिटेल्स नहीं है, तो उसको प्रश्न कुंडली से कैसे जवाब दिया जा सकता है कि तुम प्रॉपर्टी कब खरीदोगे? हाँ, सेम मेथड जो है सिग्निफिकेटर्स का मेथड वही है, बस उसमें विशेषता यही रहती है कि हम 4th हाउस का सबलॉर्ड ले लेते हैं, वो वक्री नहीं होना चाहिए। जी। उसके लिए एक्चुअली लाइफ लॉन्ग के लिए हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते प्रश्न कुंडली से कि तुम जिंदगी भर प्रॉपर्टी नहीं खरीद पाओगे। जिस समय तुमने प्रश्न किया है उस समय की बात होती है वो। ओके। तो मतलब कि अगर सबलॉर्ड वक्री है तो जब तक वक्री रहेगा तब तक तो आप नहीं खरीद सकते। जी। उसके बाद अगर वक्री ग्रह के नक्षत्र में है तो उसको मुश्किल होगी, उसको बोल देना चाहिए कि अभी तुम भूल जाओ, थोड़े दिन चुप बैठ जाओ, दोबारा फिर कभी हमसे प्रश्न करना, थोड़े दिन के बाद फिर दोबारा देखेंगे। तो अगर उसका लक सही होगा, ये बुरा टाइम निकल जाएगा, तो दोबारा जब वो प्रश्न करता है तब उसका फेवरेबल टाइम आएगा तो वो खरीद भी सकता है। जिंदगी भर का ठेका प्रश्न कुंडली नहीं मुश्किल होता। से थी, तात्कालिक प्रश्नों के उत्तर
मिल जाते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत यूजफुल दीदी, बहुत ही यूजफुल आपने इंफॉर्मेशन दिया आज हम सभी लोगों को। तो किसी को भी अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो दीदी से संपर्क करें, उनका डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं वेबसाइट में नीचे। और दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान बांटने के लिए सबका। थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू यू। दीदी, थैंक यू, नमस्कार। ओके ओके, नमस्कार। नमस्कार।